प्रदेश की पंचायत राजनीति में एक बड़ा मोड़ उस वक्त आया जब जनसत्ता दल यानी लोकतांत्रिक के प्रमुख और पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने पंचायत चुनाव 2025 में पूरी ताकत के साथ उतरने का ऐलान कर दिया। ये घोषणा न केवल प्रतापगढ़ जैसे उनके परंपरागत क्षेत्रों में बल्कि पूरे पूर्वांचल में राजनीति दलों के लिए नई चिंता बन गई है। राजा भैया ने यह साफ कह दिया है कि उनकी पार्टी जिला पंचायत सदस्य से लेकर अध्यक्ष पद तक हर स्तर पर अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। इसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को गांव-गांव जाकर तैयारी शुरू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। ये कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की बुनियाद माना जा रहा है। यानी राजा भैया पंचायत स्तर से ही अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करते हुए भविष्य की रणनीति की ओर बढ़ना चाहते हैं। राजा भैया का सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव प्रतापगढ़ जिले तक सीमित नहीं है। प्रयागराज, कौशाम्बी, जौनपुर, सुल्तानपुर, अमेठी, फतेहपुर और रायबरेली तक उनकी पैठ देखी जाती है। उन्होंने पिछली बार के चुनावों में सत्ताधारी दलों को कड़ी टक्कर दी थी और अब पंचायत चुनावों के जरिए जनसत्ता को जमीनी स्तर पर और मजबूत करने का संकेत दिया है। जनसत्ता दल के प्रदेश स्तर के नेताओं को भेजे गए निर्देशों में राजा भैया ने कहा है कि अब समय आ गया है कि पार्टी कार्यकर्ता पंचायत स्तर में संगठन को ताकतवर बनाएं। जिला और ब्लॉक इकाइयों को पहले ही अलर्ट कर दिया गया है कि वे संभावित प्रत्याशियों की सूची तैयार करें और बूथ लेवल तक संपर्क बनाएं। उन्होंने कहा है कि पंचायत चुनाव केवल गांवों की सरकार का चुनाव नहीं बल्कि प्रदेश की दिशा तय करने वाला पहला पड़ाव है। राजा भैया की इस रणनीति का असर सीधा भाजपा और सपा जैसे बड़े दलों पर पड़ सकता है। भाजपा जो पिछली बार जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने में सफल रही थी, उसे अब जनसत्ता दल के प्रत्याशियों के चलते तगड़ा मुकाबला झेलना पड़ सकता है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी जो गैर भाजपा वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश में लगी हुई है, उसे भी राजा भैया की सक्रियता से चुनौती मिल सकती है, खासकर स्वर्ण और गैर यादव पिछड़े मतदाताओं के बीच। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राजा भैया पंचायत चुनाव के जरिए न केवल अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं बल्कि ये भी दिखाना चाहते हैं कि जनसत्ता दल एक गंभीर विकल्प के रूप में उभर सकता है। विधानसभा चुनाव 2027 से पहले पंचायत चुनावों के जरिए संगठन की ताकत, कार्यकर्ताओं का नेटवर्क और जन समर्थन का आकलन करना उनकी बड़ी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। इस बीच ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये खबर तेजी से फैल रही है कि राजा भैया अब सीधा संपर्क बनाने के मूड में हैं। उनके समर्थक गांवों में मीटिंग कर रहे हैं और पार्टी की शाखाओं को फिर से सक्रिय किया जा रहा है। कई जिलों में पार्टी की ओर से बैनर, पोस्टर भी लगने शुरू हो गए हैं। ये साफ संकेत है कि पार्टी न केवल चुनाव लड़ेगी बल्कि उसे जीतने के लिए जमीनी तैयारी भी कर रही है। राजा भैया का ये ऐलान राजनीतिक रूप से इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ऐसे समय में आया है जब भाजपा और सपा के बीच पंचायत चुनावों को लेकर खींचतान शुरू हो चुकी है। भाजपा जहां अपनी सरकारी योजनाओं के बल पर जन समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है, वहीं सपा कार्यकर्ता भाजपा के खिलाफ माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। ऐसे में जनसत्ता दल की उपस्थिति इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकती है। ये भी गौर करने लायक है कि राजा भैया का ये रुख केवल चुनावी राजनीति तक सीमित नहीं है बल्कि वे लगातार सामाजिक कार्यों और अपने क्षेत्र में जनता से सीधे जुड़ाव बनाए रखने के लिए चर्चित रहे हैं। अब यही जुड़ाव पंचायत चुनाव में राजनीतिक ताकतों में बदलता नजर आ सकता है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि राजा भैया चुनावों को लेकर बेहद गंभीर हैं और खुद भी जिलों का दौरा कर सकते हैं। उन्होंने संकेत दिए हैं कि प्रमुख जिलों में खुद सभाएं करेंगे और प्रत्याशियों के चयन में स्थानीय कार्यकर्ताओं की राय को भी प्राथमिकता दी जाएगी। यदि जनसत्ता दल पंचायत चुनाव में बड़ी संख्या में सीटें जीतने में सफल रहता है तो ये 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पहले एक बड़ा संदेश होगा। इससे पार्टी को वैचारिक और सामाजिक समर्थन के साथ साथ चुनावी जमीन भी तैयार करने में मदद मिलेगी। इस तरह राजा भैया के इस बड़े ऐलान ने उत्तर प्रदेश की पंचायत राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर दी है, जहां अन्य राजनीतिक दल इस लड़ाई को द्विपक्षीय मान रहे हैं, वहीं जनसभा दल की अब आक्रामक रणनीति ने इसे त्रिकोणीय बना दिया है। पंचायत चुनाव अब केवल स्थानीय शासन के चुनाव नहीं बल्कि बड़े राजनीतिक समीकरणों की दिशा तय करने वाले युद्ध में बदल चुके हैं। इस युद्ध में राजा भैया पूरी ताकत के साथ उतरने के लिए तैयार हैं। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी और खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।